आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत के बावजूद भी बच्चा होमवर्क नहीं करता, स्कूल से बार बार कॉल्स आती हैं, टीचर शिकायत करते हैं कि बच्चा जो है होमवर्क नहीं करके आता। आप तो कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा इस तरफ आ ही नहीं पा रहा। तो उस हवाले से क्या है, चंद एक सजेशंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है क्या है कि जब भी स्कूल से कॉल आए बच्चे को भी ऑन कॉल लें, बच्चे को भी साथ ऑन बोर्ड डिस्कस करें कि क्या है बेटे, ये क्या है आपके स्कूल से प्रॉब्लम आ रहा है, ये इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप इसको क्यों सॉल्व नहीं करते, अपने टीचर की बात या हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम या हर्डल्स आ रही हैं जो कि आपको क्या है स्टडी के अंदर फेस करनी पड़ रही हैं। अगर मेरी ज़रूरत है, अगर टीचर की ज़रूरत है, जहां आपको हेल्प की ज़रूरत है हम आपको हेल्प करने की, असिस्ट करने की पोजीशन में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कहें, हमसे अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो है ना हर मसले का हल है, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के हवाले से जो पहली टिप है क्या है कि स्टडी इन्वायरमेंट बिल्ड करें। हम क्या है समटाइम ऐसा इन्वायरमेंट ही घर के अंदर बिल्ड नहीं कर रहे होते जिस टाइम में बच्चे बैठ के पढ़ सकें। तो आप क्या करें, शाम के वक्त या कोई भी एक टाइम ऐसा डिसाइड करें जिसमें क्या है टीवी, मोबाइल या इस तरह के गैजेट सारे स्विच ऑफ कर दें, या क्या है कम अज़ कम उनको साइलेंट पे लगा दें। स्टडी का इन्वायरमेंट बिल्डअप करें, आप खुद भी बैठ कर पढ़ें और इस दौरान जो है ऐसा माहौल और ऐसा सुकून की इन्वायरमेंट हो जिसमें क्या है बच्चे भी बैठ कर पढ़ सकें। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि क्या है बच्चे को इस दौरान कहना नहीं है, कम अज़ कम पहला एक हफ्ता इन्वायरमेंट तो बिल्ड करें, लेकिन बच्चे को ना कहें कि वो क्या है बैठकर पढ़े या अपना होमवर्क करे। बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दें, बाकी आप मोबाइल, गैजेट्स, टीवी वगैरह ऑफ करके आप खुद बैठ के पढ़ सकते हैं। अपना जॉब वर्क या जो असाइनमेंट आपकी है वो बैठकर कर सकते हैं, या सिंपल कोई असाइनमेंट भी नहीं है आप बुक खोल कर या लैपटॉप ऑन करके आप क्या है कोई बुक पढ़ सकते हैं जिसके बारे में बच्चे को पता हो कि आप भी क्या है रीडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर बैठे आप खेल नहीं रहे। एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करने के बाद कि आपने ऑब्जर्व किया, आपने स्टडी इन्वायरमेंट बिल्ड किया, स्टडी टाइम मैनेज किया, लेकिन बच्चे ने क्या है उस दौरान नहीं पढ़ा और आप क्या है पूरा हफ्ता उसे देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अब ये वो टाइम है जब बच्चे के साथ बैठे हैं और डिस्कस। अब इसमें भी ये नहीं है कि बच्चे को आप फोर्स करें, डंडे के साथ उसको बिठाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को बिठाएं और उसके साथ डिस्कस करें, बेटे क्या है मेरी फीलिंग्स क्या थी, मैं चाहता था कि इस टाइम में जैसे मैं बैठकर पढ़ रहा हूँ आप भी बैठकर पढ़ो। मेरी ख्वाहिश है कि आप क्या है मेहनत करो, आप अपना वर्क करो, और इस टाइम में कूल एंड काम टाइम में हम सब बैठ कर के हैं अपना अपना काम जो क्या है जॉब रेलिवेंट है या स्टडी रेलिवेंट है। मेरा जॉब रेलिवेंट काम मेरी असाइनमेंट है, आपका स्टडी रेलिवेंट काम जो है आपकी स्टडी असाइनमेंट है। आप अपने स्टडी असाइनमेंट करो, मैं अपना काम करूँ। इस तरह की हेल्दी डिस्कशन जो है समटाइम बच्चे के अंदर सोच पैदा करती हैं कि अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो मुझे भी बैठकर करना चाहिए। इस डिस्कशन के बाद भी आपने क्या है फोर्सफुली बच्चे को नहीं कहना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर रहे। फिर भी आप क्या करें, उसे बर्दाश्त करें और ऑब्जर्व करें कि वो इस काम की तरफ आता है या नहीं आता। अगर बच्चा काम करना शुरू कर देता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता तो अब क्या है दोबारा उसके साथ बैठकर फैमिली मीटिंग्स में उसके साथ डिस्कस करने की जरूरत है। उसको अश्योर कराने की जरूरत है कि बेटे आपका स्टडी वर्क, आपका स्टडी टास्क जो है वो क्या है आपकी असाइनमेंट है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वही है, आप टाइम मैनेज करें। आप कहें तो मैं आपके साथ हेल्प करता हूँ, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, कोशिश करें बच्चे की वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स जो उसको स्टडी के अंदर फेस करनी पड़ रही हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करें। बहुत रिपीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं कि बच्चे को क्या है लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, भले वो उसके बहन भाई हैं या कजन्स हैं या क्लास फेलोज हैं। कभी भी बच्चे को कंपेयर ना करें किसी के साथ। हाँ, जहाँ उसकी हर्डल्स आ रही हैं, जहाँ उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करने में मदद जरूर करें, लेकिन क्या है उसको कंपेयर ना करें कि फलां बच्चा ऐसा है तो आप ऐसे क्यों नहीं हो। इसके अलावा समटाइम बच्चों के अंदर जो है ना फेलियर या नाकामी का खौफ होता है। अगर नाकामी का खौफ ही बच्चे के अंदर बैठ जाए तब भी बच्चा जो है ना नहीं पढ़ पाता, अपना स्टडी टास्क या काम जो है नहीं कर पाता। वो डर और वो खौफ बच्चे के अंदर से निकालें। उसके अलावा क्या है बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे को मोटिवेशन दें, उसे क्या है रीजन और काज दें कि वो क्यों पढ़ेगा, उसका पढ़ने का बेनिफिट क्या है। इसके अलावा बच्चों का जो स्टडी मेथड होता है या जो लर्निंग स्टाइल होता है वो क्या है आपके दिए गए लर्निंग स्टाइल या स्टडी मेथड से मैच नहीं कर रहा होता। बच्चे का लर्निंग स्टाइल, स्टडी स्टाइल कुछ और होता है, आप उसे कुछ और तरीके से डील या हैंडल कर रहे होते हैं। पहले कोशिश करें उसके साथ डिस्कस करके, किसी कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके क्या करें, उसका स्टडी स्टाइल फाइंड करें कि उसको पढ़ने की आदत किस तरह है और कौन सा स्टाइल या मेथड या मैकेनिज्म जो है उसके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल है। जब उसको वो मिल जाएगा तो वो क्या है उसी तरीके और उसी वे को फॉलो करते हुए बेहतर रिजल्ट और वर्क करना शुरू कर देगा। इसके अलावा होमवर्क करने के हवाले से एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी काम हो, कोई होमवर्क हो, कोई टास्क हो, बच्चे को ऑर्डर ना करें। जब आप ऑर्डर करते हैं तो बच्चे को जिद दिलाते हैं, आपने जिद नहीं दिलानी। आपने क्या करना है, उसको एनवायरनमेंट मुहैया करनी है, स्टडी एनवायरनमेंट बिल्डअप करें। उसके अलावा उसको असिस्ट करें, जहां आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प करें। इंशाल्लाह बच्चा जो है आपका स्टडी की तरफ आ जाएगा।